हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वैलिड एनाग्राम। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी, रिटर्न ट्रू इफ इट इज एन एनाग्राम, इफ नॉट रिटर्न फॉल्स। मतलब अगर दोनों वर्ड्स स्ट्रिंग्स एनाग्राम है तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, और अगर नहीं है तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है। अब एनाग्राम क्या होता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। एस इक्वल टू एनाग्राम और टी इक्वल टू नैग्राम। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में नंबर ऑफ ऑकरेंसेज ऑफ लेटर्स सेम है, मतलब दोनों वर्ड अलग है लेकिन उनमें सेम लेटर्स यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे ए थ्री है, ए थ्री है, यहाँ पे भी ए थ्री है। अगर एन देखे तो एन एक है, यहाँ पे भी एन एक है, जी एक है, जी एक है, आर एक है और आर एक है। इसमें भी देख सकते हैं रैट और कार। अब रैट और कार में आर तो सेम है, ए भी सेम है, लेकिन टी और सी अलग है, तो ये एनाग्राम नहीं है। एनाग्राम मतलब वर्ड्स which have the exact same letters but they are ordered arranged in a different order, मतलब अलग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, आपको पहले तो आपके दिमाग में सबसे इजी आएगा कि रिटर्न सॉर्टेड, लेकिन उसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले हैश मैप वाला अप्रोच देखते हैं कि ये तीनों सॉल्यूशन है। इसमें पहले हम फर्स्ट और टू को कमेंट आउट कर देते हैं। ये है कि दो एस और टी स्ट्रिंग है। अब अगर लेंथ ऑफ एस नॉट इक्वल टू, लेंथ फंक्शन होता है लेंथ के लिए, अगर लेंथ ऑफ एस नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टी, मतलब अगर दोनों स्ट्रिंग्स अलग लेंथ के हैं तो ऑब्वियसली वो एनाग्राम नहीं होगा। एनाग्राम मतलब इक्वल लेंथ स्ट्रिंग्स, लेटर्स भी सेम होगा लेकिन रीअरेंज्ड होगा। तो अगर लेंथ सेम नहीं है तब तो रिटर्न फॉल्स। वरना हम दो हैश मैप ले लेंगे, काउंट ऑफ एस काउंट ऑफ टी। अगर आपको हैश मैप नहीं पता तो आपको हैश मैप अपने एक बार देख लीजिए गूगल में। तो हैश मैप क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है बेसिकली। एक की वैल्यू पेयर होता है। हैश मैप का एग्जांपल देता हूँ, हैश मैप। तो हैश मैप इन पाइथन देते हैं, और हैश मैप का इमेज का है। हैश मैप होता है ऐसे की वैल्यू पेयर, मतलब एक की को एक वैल्यू के साथ रिलेट। जैसे नेम जॉन एज 25 जॉब डेवलपर, यहाँ पे की है, की को वैल्यू से रिलेट कर रहा है। वैसे यहाँ पे हैश मैप क्या होगा, सपोज आर ई टी में हैश में होगा आर और उसका वैल्यू होगा वन, ए और उसका वैल्यू होगा वन, टी और उसका वैल्यू होगा वन। फिर एनाग्राम में होगा ए का तीन ऑकरेंस है, इसलिए की में होगा ए और वैल्यू में होगा थ्री, की में होगा एन वैल्यू में होगा वन, की में होगा जी वैल्यू में वन, आर उसके वैल्यू में वन। मतलब की में लेटर्स रहेगा और वैल्यू में उसके नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, मतलब कितना बार वो लेटर ऑकर किया है उस स्ट्रिंग के अंदर, वो रहेगा। तो अगर ये दोनों का जो हैश मैप हो वो अगर एकदम आइडेंटिकल होगा तो वो क्या बोलते हैं, एनाग्राम होगा। अगर नहीं होगा तो एनाग्राम नहीं होगा। तो अगर लेंथ नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, लेंथ सेम नहीं है। फिर काउंट ऑफ एस काउंट ऑफ टी दो एनाग्राम है, कुछ भी ले सकते हैं अपना। तो फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एस, अब लेन ऑफ एस से क्यों लिया, यहाँ पे हम लेन ऑफ टी भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर सेम होगा तो दोनों का लेंथ सेम है। और वो तो हमने यहाँ पे चेक ही कर लिया कि दोनों का लेंथ सेम नहीं है। अगर लेंथ सेम नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, अगर लेंथ सेम है तभी यहाँ तक ये लुक जाएगा, मतलब प्रोग्राम जाएगा। तो फाइन फॉर आई इन लेन ऑफ एस या लेट ऑफ टी जो भी हो, फॉर काउंट ऑफ एस, जो ये काउंट एस हैश मैप है, इसमें हम देखेंगे कि काउंट ऑफ एस ऑफ आई इक्वल टू वन प्लस काउंट एस डॉट गेट ऑफ एस ऑफ आई का जीरो। ये जीरो इसलिए दिया है कि अगर स्टार्टिंग में अगर हमें कोई लेटर का ऑकरेंस नहीं मिले तो हम जीरो दिखाते हैं। अगर जीरो नहीं दे तो वो बाय डिफॉल्ट एरर आ जाएगा। इसलिए काउंट वन प्लस काउंट ऑफ एस डॉट एस ऑफ आई, मतलब सपोज यहाँ पे आर है तो काउंट ऑफ एस ऑफ आर हो जाएगा वन प्लस काउंट ऑफ एस डॉट गेट, 2 मिनट 2 मिनट्स, काउंट ऑफ एस ऑफ आई मतलब ये होगा वन प्लस जीरो वन, और काउंट ऑफ टी ऑफ आई होगा वन प्लस काउंट ऑफ टी ऑफ आई, मतलब काउंट ऑफ आर यहाँ पे सी यहाँ पे जीरो है तो ये भी वन हो जाएगा, मतलब काउंट ऑफ आर वन, काउंट ऑफ सी वन। तो ये दोनों वन आ गए, और फिर जितना लेंथ देगा यहाँ पे ए का होगा वन, पहले वन प्लस जीरो वन, फिर वन प्लस वन टू, फिर वन प्लस वन थ्री। तो ये आ गया थ्री दोनों के लिए। फिर इसका चेक करते रहेगा कि इसमें क्या क्या उसका काउंट है और टी में क्या क्या काउंट है। ठीक है। फिर देखेगा फॉर सी इन काउंट ऑफ एस में देखेगा कि काउंट ऑफ एस ऑफ सी नॉट इक्वल टू काउंट ऑफ सी ऑफ सी, मतलब अगर ए का यहाँ पे ऑकरेंस थ्री है और बी का ए का इस टी में ऑकरेंस थ्री नहीं है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका मतलब नंबर ऑफ ऑकरेंसेस मैटर, मतलब नंबर ऑफ ऑकरेंसेस सेम नहीं है। लेकिन अगर 2 मिनट, काउंट ऑफ एस ऑफ सी नॉट इक्वल टू काउंट ऑफ टी, तो अगर उनका नंबर ऑफ ऑकरेंसेस सेम नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर सेम है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये एक अप्रोच हुआ। तो और एक अप्रोच क्या होगा, इफ लेन ऑफ एस नॉट इक्वल टू लेन ऑफ टी, और ये इजी अप्रोच है। 2 मिनट ना, लेन ऑफ एस नॉट इक्वल टू लेन ऑफ टी, मतलब अगर दोनों का लेंथ सेम नहीं है तो क्या होगा, रिटर्न फॉल्स, वो तो हो गया। अब ये दो और दो अप्रोच जो थे वो देख लेते हैं, वो इजी अप्रोच है। अगर
ये इसका शॉर्टकट है रिटर्न काउंटरफेस इक्वल टू काउंटरफेस। इससे देख लेते हैं कि दोनों हैश मैप आइडेंटिकल है या नहीं। अगर दोनों हैश मैप आइडेंटिकल है ये तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है आइडेंटिकल तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और उससे भी इजी है सॉर्टेड। अब आपको बोला कि मुझे बिग ऑफ वन में करना है, मुझे सॉर्टिंग सपोज एन स्क्वायर एन लॉग एन कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉर्टिंग का मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो हम अगर सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर नहीं करें तो ये बिग ऑफ वन में होगा, क्योंकि फिर सॉर्टिंग नहीं कंसिडर कर रहे तो वो हैश मैप नहीं बना। हैश मैप से क्या होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी होता है। अगर एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं यूज हुआ तो हम बिग ऑफ वन में कर सकते हैं। तो फिर ये सॉर्टेड क्या होगा, ए आर टी, इसका भी सॉर्टेड होगा ए सी आर। अब ए आर टी और ए सी आर तो अलग है, तो ये दोनों सॉर्टेड अगर जब करेंगे तो वो सॉर्टेड स्ट्रिंग अलग है, तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ए एन जी आर, ए एन एन जी एम आर, फिर इसमें भी ए एन जी एम आर, क्योंकि ये दोनों जब सॉर्ट करेंगे तो वो स्ट्रिंग भी सेम होगा, इसलिए रिटर्न ट्रू करेगा। इस केस में ये ए आर टी रिटर्न करेगा और इस केस में ए सी आर रिटर्न करेगा। तो वो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन, सबमिट करके देखते हैं। ये ऑलरेडी हमने रन कर लिया था तो वो सही है वैसे। दो सबमिशन हो गया, लेकिन ये एक्सेप्टेड है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।